आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौजूद विषय पर आपसे मुखातिब होंगी। लेकिन तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, फिर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर हाँ आपको लगता है कि आपके मन की किसी भी बात को मैं कोई अपनी वाणी से साझा कर सकती हूँ तो आप हमें ज़रूर बताएं और मुझे वह करने में खुशी होगी अगर वह मेरी क्षमता में हुआ तो। और आज के विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जस्ट 2 दिन पहले 24 जून को हमारे बोले विभाग का 99 के चक्कर घन चक्कर वाला एपिसोड हुआ था और कल 25 जून को हमने आप सबके प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट के बल पर बोले विभाग का 100वां एपिसोड कंप्लीट किया था। इसके लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आज 101वां यानी 100 के बाद का ये पहला एपिसोड, इसलिए भी आज का एपिसोड महत्वपूर्ण है। और यह महत्वपूर्ण इतना है कि मैंने आज सोचा कि आज मैं आपके सामने लाइव नहीं आती हूँ, वीडियो के रूप में नहीं आती हूँ, ऑडियो वीडियो के रूप में आती हूँ ताकि आप मेरी आवाज़ के साथ कदम ताल करें। आज 26 जून है और आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। क्या है ड्रग अब्यूज़ और क्या है इलिसिट ट्रैफिकिंग? क्या है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस? नशा, ड्रग आप सब जानते हैं। यह नशा कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, कितना बड़ा बाज़ार है, इसके बारे में आप नेट खंगालेंगे आपको मिल जाएगा। बहरहाल यह आज का दिन 26 जून यह ऑब्ज़र्व किया जाता है, मनाया जाता है यूएनओ के हस्तक्षेप से और इसकी शुरुआत 1989 यानी 1989 से शुरू हुई है और हर साल 26 जून को यह मनाया जाता है। दिवस हम सारे मनाते रहते हैं, पता नहीं हर कितने दिवस मनाते हैं, लेकिन यह आज का दिवस ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ड्रग हमारे नस नस को खा रहा है और वह नस जो हमारी जान है, हमारी हर पीढ़ी की जान है, हर उम्र के लोगों की जान है, हर जेंडर के लोगों की जान है। हम क्यों नशा करते हैं? शुरुआत तो होती है छोटी सी बात और नन्ही सी आदत से ही। उदाहरण के लिए अधिक परेशानी में हम क्या करते हैं? चाय अधिक पीने लगते हैं, फिर सिगरेट, फिर शराब और उसके बाद हमारे कदम बढ़ते हैं नशे की ओर यानी ड्रग्स की ओर। हम आपसे पूछेंगे कि क्यों लेते हैं आप कहेंगे परेशानी से बचने के लिए। तो भैया हम तो आपसे यही कहेंगे कि परेशानी तो जीवन का हिस्सा है। आप हमें ये बताइए कि क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि जीवन की परेशानियों से घबरा जाते हैं और परेशानियों से घबरा करके हम नशा करने लग जाएं? चलिए मान लिया कि आप नशा करने ही लग गए या हम नशा करने ही लग गए, तो मुझे आप एक बात ये बताइए कि क्या इससे हमारी परेशानी ख़त्म हो जाती है? देखिए आपके मुंह से खुद निकला है नहीं। इसका ये मतलब है कि परेशानी ख़त्म तो नहीं होती है बल्कि परेशानी और बढ़ जाती है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं छोटी सी लत से ही, चाय की लत से ही। यह नशा नहीं है, ड्रग नहीं है, लेकिन लत तो है ही ना। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं जब पढ़ती थी कॉलेज डेज़ में, यूनिवर्सिटी डेज़ में, मैं हॉस्टल में रहती थी और मैं दिन भर में 27 से 28 कप चाय पीती थी। भूख लग रही है तो चाय पी रहे हैं, नहीं लग रही है तो चाय पी रहे हैं, नींद आ रही है तो चाय, पढ़ने का मूड बनाना है तो चाय, नहीं नींद आ रही है तो चाय, चैप्टर ख़त्म कर लिया तो चाय, नोट लिखना शुरू करने से पहले चाय, नोट ख़त्म कर लिया तो चाय, बीच में ब्रेक लिया तो चाय। और तब मैं रेडियो में काम करती थी और रेडियो में काम, वहाँ जितने भी लोग बैठे रहते थे, मान लीजिए कि ड्यूटी रूम में 10 से 12 लोग बैठे हुए हैं और 10 से 12 चाय आई, जाहिर है कि मेरे लिए भी चाय आती थी। मैं सभी की चाय से थोड़ी चाय ले करके अपनी जो चाय का ग्लास होता था उसे लबालब भर देती थी और तब उस तरीके से मैं चाय पीती थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास ने कहा, मेरी अम्मा ने कहा कि तुम इतनी चाय पीती हो, यह सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं चाय पीने से तुम्हें मना नहीं करती हूँ, लेकिन इसे कम कर सकती हो तो कर दो।
एक सुबह पियो, एक चाय शाम में पियो, अगर बीच में कभी और मन करे तो पियो, लेकिन इतनी चाय पीना ये अच्छी बात नहीं है। और मैंने उनकी बात मान करके उस चाय की मात्रा कम करनी शुरू की और धीरे धीरे मैं 2 कप पे आ गई। अब मैं एक सुबह लेती हूँ, एक शाम लेती हूँ। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं सोच लूँ, हम और आप सोच लें, तो हम किसी भी चीज़ को बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ को घटा सकते हैं। उसी तरीके से आते हैं सिगरेट पर। यह भी एक लत है। लेकिन आप हम ये बताएं कि आम तौर पर मैंने देखा है कि जिन पैसों की कमी से घबराकर हम बीड़ी सिगरेट आदि पीने लगते हैं, सिगरेट पर सिगरेट फूंकते चले जाते हैं, अगर आप एक दिन में अपने फूंके गए सिगरेट के पैसों का हिसाब लगाएं और यह भी कि कितना धुआं हमने छोड़ा, कितने हमने पैसिव स्मोकर्स हमने दिए और कितने एक्टिव स्मोकर बनकर हमने वह धुआं अपने फेफड़े में सहेजा और तरह तरह की बीमारियों के लिए अपने घर के, अपने शरीर के खिड़की दरवाजे खोले। मुझे याद है मेरी शादी हुई थी और तब मेरे पति बहुत सिगरेट पीते थे, बिल्कुल ये कह लीजिए कि चेन स्मोकर की तरह। पढ़ते थे, कमाते नहीं थे और मैं उस समय, मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था। मैंने कहा था कि शैम्पू ला दो। उन्होंने मुझे झाड़ते हुए कहा, मैं कमाता हूँ क्या, मेरे पास पैसे हैं क्या कि शैम्पू ख़रीदूँ। मेरे मन में आया कि मैं बोलूँ सिगरेट पीने के पैसे हैं और मेरे लिए एक शैम्पू लाने के पैसे नहीं हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने कसम खाई कि अब मैं शैम्पू उसी दिन लगाऊंगी जिस दिन अपनी कमाई से ख़रीदूँगी। अब आप ये कह सकते हैं कि अच्छा, कोई इतने दिनों तक बिना बाल धोए कैसे रह सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं बाल नहीं धोती थी, मैं बाल धोती थी, लेकिन तब मैंने बाल धोने के लिए बेसन का सहारा लिया था। अरहर की दाल रात में भिगो देती थी और सुबह उसे पीस करके और उससे बाल धोती थी। मतलब मैंने अपने साधन निकाले। और अगर मुझे, मेरे लिए यह परेशानी का एक सबब हो सकता है, इसे मैं चाहती तो इसे इशू बना सकती थी, लेकिन इस पे मैंने अपने मन को कड़ा किया, मजबूत किया। तो ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही हाल शराब का है। आप अच्छा लगने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए चाय, पान, सिगरेट, शराब का लिमिटेड सेवन करते हैं, बहुत बढ़िया है। गाना एक है भी, शराब है शराब कोई पानी तो नहीं। तो शराब को शराब की तरह पीजिए, पानी तो है नहीं। लेकिन जब उसे पानी की तरह पिया जाता है और पी करके नाली में गिर जाते हैं और हाथ पैर तोड़ते हैं और 6 महीने साल भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, या फिर घर बाल बच्चों की परवाह न करते हुए घर के पैसे छीनकर, घर के पैसे चुरा कर, मार पीट करके ले जाते हैं पैसे और फिर उसे दारू में उड़ा देते हैं, तब वह वाकई परवाह करने की बात है, वाकई सोचने की बात है कि यह घर का माहौल नरक का स्वरूप हम क्यों और कैसे बनने देते हैं। अब आप मुझे इसमें बताइए कि इसमें कौन सी परेशानी कम हो रही है हमारी। अब आते हैं ड्रग्स पर। कितना बड़ा मार्केट है पता है आपको? लगभग $322 बिलियन सालाना। कौन देता है पैसे? कहाँ से आते हैं पैसे? कहाँ से खड़ा हो गया इतना बड़ा बाजार? कभी सोचा है इस पर? सोचिए। मैंने सोचा तो मुझे तो एक ही जवाब मिला कि ये इतना बड़ा बाजार खड़ा होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, वह है हमारे कमज़ोर पल और उससे कमज़ोर पड़ते हम और हमारा मन, हमारे भीतर की असुरक्षा, हमारे भीतर अभिव्यक्ति का अभाव। ये सारी चीज़ें हमें ड्रग्स की ओर लेकर के जाती हैं। किशोरों युवाओं में उनकी उम्र का एक तकादा और जिसको भुनाते हुए मौका परस्त लोग। किशोर और युवाओं का एक समुदाय है, लेकिन इनसे अलग और भी समुदाय है, हर उम्र का समुदाय है जो नशा का आदी है या जो नशा करता है, और उनकी वजह से इतना बड़ा बाजार खड़ा है। तो ये मत सोचिए कि इस बाजार को खड़ा करने में किसी और का हाथ है, किसी और मंगल या बुध या शुक्र से, कोई किसी अलग ग्रह नक्षत्र से लोग आते हैं और बाजार खड़ा करते हैं और यहाँ उस बाजार में कंट्रीब्यूट करते हैं। जी नहीं, हम ही करते हैं। और आप तो यह भी जानते हैं ना कि ड्रग्स की तलब कितनी ख़तरनाक होती है। लोग अपनी तलब को पूरी करने के लिए किसी भी एक्सट्रीम पर
चले जाते हैं। तो हमें ये बताइए कि ड्रग्स लेने से परेशानी कम हुई क्या या ख़त्म हुई क्या? तो भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियों, यह मन का छलावा है, मृग तृष्णा है। वैसे ही चमकते रेत कण को पानी समझकर उसके पीछे भागने से पानी नहीं मिलता है। मन को कमज़ोर मत बनाइए, न कमज़ोर पलों को और कमज़ोर पलों के हवाले अपने मन को कीजिए। तो क्या करें? करने के लिए अगर कर सकते हैं तो आइए हमारे साथ, और करने के लिए कुछ करते हैं, ये करते हैं। थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर कीजिए, पता तो कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। थोड़ा खुद को जानने की कोशिश कीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि अरे मैं हूँ और मैं खुद को नहीं जानता या जानते। बहुत बड़ा सच है कि हम खुद को नहीं जानते। तो ज़रा खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। खुद, जिसे कहते हैं ना, खुद से खुद की खोज, आत्मा की खोज। ज़्यादा नहीं, थोड़ा खुद को जानिए, थोड़ा खुद को एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा खुद पर विश्वास कीजिए, थोड़ा खुद को अभिव्यक्त कीजिए, थोड़ा खुद को बिजी रखिए, थोड़ा खुद को क्रिएटिव बनाइए। क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं? पढ़िए, जो मर्जी हो वो पढ़िए। अखबार पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, नाटक पढ़िए, किताबें पढ़िए, कविताएं पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, जो मर्जी हो अपनी पसंद का। लिखिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में ढेर सारे विचार आएंगे। उन विचारों को आप लिखिए। आप उन्हें संस्मरण के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे ही सिंपल प्लेन राइटिंग भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कविता का फॉर्म दीजिए, कहानी का फॉर्म दीजिए, नॉवेल का फॉर्म दीजिए। आपके मन में जो आता है लिखिए। यह एक कथारसिस है। इससे आपके मन का तनाव, आपके मन के भीतर की बातें ख़त्म होंगी। हंसिए। हम आमतौर पर हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, और अगर हम बड़े अधिकारी होते गए, बड़ी पोस्ट पर पहुंचते गए, जैसे जैसे हम ऊंची हैसियत में पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी हंसी कम होती जाती है, हमारे माथे पर बल पड़ते जाते हैं, हमारी मुस्कान ख़त्म होती जाती है, हमारे अंदर चिढ़ बढ़ती जाती है। तो आप अपनी पोस्ट के साथ न्याय कीजिए, आप अपने ऊंची हैसियत के साथ न्याय कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने तन और मन के साथ भी न्याय कीजिए। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, बातें कीजिए। आज के समय में हम इतने टेक्नो सैवी हो गए हैं कि पूरी भीड़ में, घर में 10 लोग होते हैं, तब भी हम 2 मिनट हाय हेलो करते हैं और उसके बाद अपने अपने मोबाइल से लग जाते हैं। जब हम जुड़ते हैं, आज तो भले चलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना का समय है, इस कोरोना के समय में किससे मिलेंगे और कहाँ से, लेकिन ये समय भी चला जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद भी फिर हम वही करेंगे जो इसके पहले कर रहे थे। मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने मोबाइल से लग जाएंगे। तो उनको, मोबाइल को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जो आपके सामने हैं, जो हम जिनके सामने हैं, हम पूरे अपने होशो हवास में एक पूरे इंसान के रूप में आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं। आइए हम दोनों आपस में हंसते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को जानते समझते हैं। आज ढेर सारी चीज़ें आपको इंटरनेट और इधर उधर मिलेंगी। अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छे गीत, अच्छी बातें, यहाँ तक कि अच्छे जोक्स भी, लेकिन उसमें बहुत सारा कचरा भी आपको मिलेगा। तो मार्केट में आप जब जाते हैं तो आप क्या कचरा खरीद करके लाते हैं? नहीं, आप अच्छी चीज़ें खरीद के लाते हैं, अपनी ज़रूरत की, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो उसी फॉर्मूला को आप अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए इतना बड़ा इंटरनेट का और तमाम चीज़ों का बाज़ार है। अपने हिसाब से अपनी पसंद और उसका ख्याल करें। ये मत कहिए कि ये चीज़ें बिगाड़ रही हैं, वो चीज़ें बिगाड़ रही हैं। हम खुद बिगड़ते हैं। बाज़ार में दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन हम को तय करना है कि हम क्या चाहते हैं। थोड़ा सा योग, थोड़ा सा सेहत, थोड़ा सा अपने आप को कंपोज कीजिए ना। थोड़ा योग कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ी सी कसरत कीजिए, थोड़ा स्वयं पर अभिमान कीजिए। सेल्फ प्राइड बहुत बड़ा प्राइड है। ये आपके सर को हमेशा ऊंचा उठाए रखता है और आपके मन को कभी झुकाता नहीं है, कमज़ोर नहीं करता है। और मन में संकल्प लेकर के चलें कि हम जो भी हैं, कि आई एम द बेस्ट, जिसे कहते हैं कि आई एम द बेस्ट।
यह आप आई एम द बेस्ट, ये एक ऐसी बात है कि जब आप कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, तो यह आपको प्रेरित करता है कि आप हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करें। और किसी भी चीज़ में अति, जैसे कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसीलिए मैंने कहा कि मैं 27-28 आज मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी अम्मा ने मुझे नहीं समझाया होता और मैं उसी 27-28 कप चाय के साथ चलती होती तो आज मेरी क्या हालत होती मैं नहीं कह सकती। और मान करके चलिए कि परेशानी जीवन का वैसा ही हिस्सा है जितना हड्डी के ऊपर हमारी त्वचा। तो क्या हड्डी की सफ़ेदी दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग को तो गोरा रंग बहुत पसंद है ना, तो हड्डी की सफ़ेदी को दिखाने के लिए त्वचा को काट फेंकेंगे? मेरी दादी कहती थी जियले में सत्व बा और मुअले में गत्त बा, यानी जीवन है तो सत्व है, जीवन है तो जीने का सार है, और मर गया तो क्या हुआ, मर गया तो किस्सा ख़त्म, और मरना तो है ही। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई जिस दिन हमने जन्म लिया है उसी दिन, जैसे हम नौकरी करते हैं तो जिस दिन नौकरी ज्वाइन करते हैं उसी दिन हमारे रिटायरमेंट का डेट भी उसमें तय हो जाता है। उसी तरीके से जिस दिन हमने ज़िंदगी की नौकरी ज्वाइन की और जन्म लिया उसी दिन हमारा डेट ऑफ रिटायरमेंट भी तय हो जाता है। फ़र्क यही है कि जो नौकरी, जो जॉब हमें मिलती है उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट हमें पता होता है, और जो ज़िंदगी का डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो हमें पता नहीं होता। तो ये तो हमारे लिए एक और ये ऐसा ब्लाइंड फोल्ड है तो ब्लाइंड फोल्ड, लेकिन ये और भी ज़्यादा हमें उत्तेजना दे सकता है, उत्तेजक बना सकता है कि जो है नहीं पता तो जितने पल भी जियो आराम से जियो, अपनी परेशानी के साथ जिए, क्योंकि ये परेशानी को अपने मन की ताकत बना करके जिए, क्योंकि परेशानी तो ज़िंदगी है। तो परेशानी, मेरी दादी ने वही कहा ना कि जियले में सत्वा, कि जब जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी तो हमें ज़िंदगी का सार समझने को मिलेगा। और अगर और मर ही गए तो फिर क्या, मरना तो है ही एक दिन, तो अभी से क्यों मरे? जिस दिन मरना होगा, जिस दिन सांस छूटनी होगी छूट जाएगी। लेकिन असली मज़ा ज़िंदगी को जीने में है, तो इसलिए ज़िंदगी है तो परेशानी तो रहेगी, तो परेशानी का सामना कीजिए, परेशानी को टैकल करना सीखिए, हैंडल करना। और उस हैंडल करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि इसलिए हम आपसे रोज़ बोले विभाग के तहत मुखातिब होते हैं, ताकि आपसे हम बातें कर सकें और आप ज़िंदगी के कुछ लम्हे जो हैं वो आप उसको अपने नाम कर सकें, खुश लम्हे अपने नाम कर सकें। और चलते चलते कि लत लगानी ही है, नशा करना ही है, तो आप सब प्रेम का नशा कीजिए, प्रेम की लत लगाइए, सकारात्मकता की लत लगाइए, सकारात्मकता का नशा कीजिए, और इसके साथ साथ अपने जीवन को आराम से जिएं। इस तरह के दिवस, आज जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है, इस दिवस पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि दिवस तो आते रहते हैं, दिवस तो हम मनाते रहते हैं, लेकिन इस दिवस को मनाने का, इस दिवस को रिकग्नाइज़ करने का या इस्टेब्लिश करने का एक ही मकसद है कि एक दिवस के बहाने हम बाकी के 364 दिवस को भी याद रखें, उन दिनों को भी याद रखें और उनको अपने जीवन में कंट्रीब्यूट करें, उनसे अपना जीवन और दूसरों का जीवन भी सार्थक बनाएं। आज इतना ही, कल फिर से हम आपके सामने आएंगे, प्रस्तुत होंगे और एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।